नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी ना किसी शिफ्ट में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आप इससे पहले यानी कि फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो या नहीं देखें तो पहले जाके जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीडियो देखें, ताकि सभी में जो है 50-50 प्रश्न हमने बताया है। यहाँ से जो है हम लोग करने वाले हैं फिर से 50 प्रश्न, यानी कि इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन करके हम यहाँ पे जो है 600 क्वेश्चन बताने वाले हैं सिर्फ सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है? तो इसमें आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीति शास्त्र रहेगा और तो अर्थशास्त्र रहेगा। यानी कि चारों किताब से छांट कर, यानी कि VVI क्वेश्चन निकाल कर पूरा निचोड़ इस वीडियो में लाया गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, ये कमेंट में आंसर कीजिएगा। और कितने प्रश्नों को आपको ऐसा लगा कि ये अभी तक क्वेश्चन हम जो है पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, जरा हम कलम का साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि सतलज नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर। सतलज नदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पे बनाया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, रबर उत्पादन से या फिर लौह अयस्क उत्पादन से। तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन, कोयला उत्पादन, रबर उत्पादन या फिर लौह अयस्क उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है 1928, 1930, 1932 या फिर 1935। तो दांडी मार्च का जो है शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में या फिर हमारे कहा जाए तो 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? भारत का जो है पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या फिर 1977 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। तो भारत का जो है पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, भारत का जो है पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, 1975। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर भगत सिंह ने।
तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी के बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लौह पुरुष जो है किसे कहेंगे? लौह पुरुष किसे कहेंगे? तो लौह पुरुष जो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को क्या कहेंगे हम लोग? लौह पुरुष कहेंगे। ठीक है, लौह पुरुष कहेंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का जो है जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, बर्मा शर्मा, या फिर नॉर्मन बोरलॉग, या सी सुब्रमण्य। तो हरित क्रांति का जो है जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है पंचशील। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? दूध उत्पादन से, चीनी उत्पादन से, कपास उत्पादन से, या फिर नमक उत्पादन से। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में जो है सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH1, NH727, NH44, या फिर NH19। तो भारत में जो है सबसे लंबी सड़क कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा NH44। NH44 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NH44 का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गेहूं, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में। तो जालियांवाला हत्याकांड जो है हमारा कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 ईस्वी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में जो है हमारा जालियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सोनिया गांधी? भारत की जो है पहली प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ये बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के जो है रचयिता कौन थे? कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट या फिर पाणिनि? तो अर्थशास्त्र के जो है रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? तो स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 1905 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, भारत में जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो भारत में जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। 1885 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, यहाँ पे देखिए वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, या फिर जय हिंद। तो भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा हमारा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा हो जाएगा जन गण मन। जन गण मन यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व जो है किसने किया था? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो है हमारा किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी क्या किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, या फिर नर्मदा नदी। भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, गंगा नदी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने, हिंद स्वराज जो है किसने लिखी है? हिंद स्वराज किसने लिखी है? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हिंद स्वराज जो है किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के बी नंबर। 24 के बी नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज लिखा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1950। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। तो क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को फिर क्या हुआ था? ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935, 1947, 1950, 1960। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935। 1935 का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, या फिर कपास उत्पादन से। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक जो है कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में करा एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्मा जी, या रामनाथ सिंह। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा
एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? अमृतसर समझौता जो है किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, अंग्रेज सरकार और सिख नेता के बीच, भारत और चीन के बीच। तो अमृतसर समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर समझौता जो हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज सरकार और सिख नेता के बीच। अंग्रेज सरकार और सिख नेता के बीच जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज सरकार और सिख नेता के बीच। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर कनाडा में? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता कौन थे? नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता कौन थे? नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, या फिर जो है महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान जो है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में? तो असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर भगत सिंह ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? महात्मा गांधी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह आंदोलन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? राइट, इसका ऑप्शन नंबर ए है, दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, चावल उत्पादन या फिर कपास उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। दूध उत्पादन जो राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ? पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में? पंचवर्षीय योजना का पहला जो है कार्यकाल कब शुरू हुआ था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो है कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर महर्षि अरविंद? तो आर्य समाज के जो है संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज का जो है संस्थापक कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। 1928 जो क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब है, फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब है जंगल के संसाधन, पानी के स्रोत, कृषि भूमि या खनिज संपदा। फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा जंगल के संसाधन। जंगल के संसाधन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति जो है कौन बनाता है? संसद, राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्त मंत्रालय? तो मौद्रिक नीति जो है कौन बनाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा मौद्रिक नीति बनाता है। अब अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए
1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो है पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, तारापुर में, श्रीहरिकोटा में या फिर कालपक्कम में? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोखरण में। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने साल में होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव जो है कितने साल में होता है? 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में या फिर 4 साल में? तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है कितने साल में होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव जो है कितने साल में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा 5 साल में। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने साल में होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 5 साल में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी जो है क्या है? पुणे है, नागपुर है, मुंबई है या फिर नासिक है? या फिर नासिक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र की राजधानी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा। ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के लिए आपको दिया जाता है कि ये क्वेश्चन रहा आपको, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क रहा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट में बताएं कि इसका आखिर राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।